यहाँ पर स्लेटर हाउस हैं, बदबू आती है, मीट मांस की दुकानें हैं, तो तीर्थराज नहीं हो सकता ऐसे। अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, तो हिंदू तीर्थ यात्रियों को जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, ना उन लोगों को हानि है। संभल का जो मुस्लिम समाज है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, समझ चुका है कि हमें इस प्रक्रिया से गुजर नहीं होगा। यहाँ पर प्रशासन को हमेशा अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा में सजग रहना होगा। संभल की चूँकि 85% आबादी मुस्लिम है, तो उनको लाभ ज़्यादा होगा। आत्मरक्षा का अधिकार वैसे सबको है, लेकिन यहाँ का हिंदू बेसिकली प्रशासन पे, पुलिस पर ही निर्भर है। पीएससी पुलिस हर समय उपलब्ध रहे और ऐसी कोई घटना घटित ना हो पाए। पूरे विश्व में सबसे प्राचीन कल्कि मंदिर यही है, इसलिए भी पर्यटन की दृष्टि से राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब एक बार 5 लाख रुपए की मदद घोषित हुई थी, लेकिन वो आ नहीं पाई आज तक। हर तीर्थ के निमित्त एक यज्ञ करना था उस तीर्थ पर, तो 13 तीर्थ तो हमें पता चले, 13 के बाद 14वां तीर्थ नहीं था यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ श्री कल्कि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता जी हैं। संभल में हम मौजूद हैं इस समय, और ये बहुत प्राचीन कल्कि भगवान का मंदिर है। तो हम उनसे बात करेंगे कि जो नवंबर में हिंसा हुई थी, क्योंकि यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, तो क्या हालात बने हैं, बेहतर हुए हैं, या आने वाले भविष्य में हिंदुओं का भविष्य और खतरे में आने वाला है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, जो 2024 नवंबर में हिंसा हुई, उसके क्या कारण थे? बेसिकली एक छोटा सा सवाल ये है, और फिर उसके बाद कितने हालात यहाँ हिंदुओं के लिए बेहतर या बदतर हुए हैं, वो मेरा सवाल है। 2024 यानी नवंबर के बाद मैं तो ये कहूँगा कि हिंसा हुई नहीं, प्रशासन की सूझबूझ से हिंसा रोक ली गई। यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उसको ये आदत है कि वो सोच रहे हैं कि हम इस तरह से बल प्रयोग से कानून को या जो सरकारी प्रक्रिया उसको रोक लेंगे। वो गलतफहमी दूर हुई है और हिंसा को तो रोक लिया गया, क्योंकि कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। प्रशासन से जो झड़प हुई, प्रशासन ने जो प्रतिक्रिया की, वो उनकी मिसबिहेव के बाद हुई। संभल का जो मुस्लिम समाज है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, समझ चुका है कि हमें इस प्रक्रिया से गुजर नहीं होगा। 15% आबादी है यहाँ हिंदुओं की। क्या लगता है कि किसी तरह का हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग थी, या जो कहा जा रहा है जो सर्वे टीम थी उस पर ही केवल हमला करने तक सीमित था? उस समय तो सर्वे टीम पर ही हमला करने का वो था, लेकिन अगर वो हिंसा बढ़ती तो उसकी आँच हिंदू तक भी आती, उसके शिकार हिंदू भी होते, क्योंकि पूर्व में अनेक सांप्रदायिक दंगे संभल में हुए हैं। 76 में हुआ, 78 में हुआ, 80 में हुआ, तो बहुत दंगे यहाँ पर झेले हैं। कोई भी चिंगारी होती है कि जैसे कहीं बाहर घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर होती है, या विदेश में हो, कहीं हो। अच्छा। उसकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। तो इसलिए यहाँ पर प्रशासन को हमेशा अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा में सजग रहना होगा, और उस रहा। और मुझे लगता है इस हिंसा के बाद जो है हिंदुओं को भी अपनी थोड़ी सी बचाव की तैयारी रखनी होगी, क्योंकि बहुत छोटी सी आबादी है। हिंदुओं की बचाव की तैयारी है, आत्मरक्षा का अधिकार वैसे सबको है, लेकिन यहाँ का हिंदू बेसिकली प्रशासन पे, पुलिस पर ही निर्भर है। और इसीलिए यहाँ का जो हिंदू समाज है वो ये मांग करता है कि संभल का जो जिला मुख्यालय है, जो जिला घोषित होने के बाद संभल भैजोई में चला गया, वो संभल में होना चाहिए, और यहाँ पे अधिकारी सभी यहीं कैंप करने चाहिए, और पुलिस मुख्यालय भी यहीं पर होना चाहिए, जिससे पीएससी पुलिस हर समय उपलब्ध रहे और ऐसी कोई घटना घटित ना हो पाए। जो पुलिस के बयान आए थे हिंसा के बाद भाई साहब, ये कहा जा रहा था कि जो आपसी विवाद था इनका तुर्क वर्सेस पठान का, वो क्या है वास्तव में? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उसको नकारते हैं मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज, मैं नहीं समझता ऐसे मौके पर तुर्क वर्सेस पठान में कुछ उनका कोई वो रहा होगा। हो सकता है प्रशासन अपने बचाव के लिए कुछ कल्पना करता हो, लेकिन एक ये चीज़ कहेंगे, जैसे धुआं उठा है तो आग होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ है। क्या है बेसिकली ये तुर्क वर्सेस पठान? तुर्क वर्सेस पठान इलेक्शन के समय में ज़्यादा दिखाई देता है, चुनाव के समय में। यहाँ पे 2 मुस्लिम नेता हुए हैं, यहाँ की जो विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, और जो डॉक्टर बर्क साहब जो यहाँ के एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो उनमें आपस में बड़ी कंट्रोवर्सी थी। हालांकि वो फिलहाल एक ही पार्टी में थे, लेकिन उनमें आपस में थी। लेकिन उनके देहांत के बाद एक
इन दोनों पक्षों में एकता भी दिखाई दी है। वो उनके घर गए और उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया है कि एमएलए में आप लड़िए, एमपी में हम लड़ेंगे। इस तरह का इनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं नहीं समझता कि इन आपस में कोई कंट्रोवर्सी। अभी इस हिंसा के बाद सरकार एकदम से एक एक्शन मोड में आई, तीर्थराज घोषित कर दिया एक तरीके से, अघोषित रूप से घोषित इसको करना कह सकते हैं। क्या इतिहास रहा है संभल का, और जो मंदिर में हम बैठे हैं इसका, ये कितना पुराना है? क्योंकि हमने बाहर देखा तो एमपी शासन का एक स्टिकर लगा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन का, तो यूपी में बैठकर मध्य प्रदेश शासन से क्या कनेक्शन है? ऐसा है, ये जो मैं इस मंदिर के विषय में बाद में बताऊंगा। अभी आपने कहा तीर्थराज अघोषित रूप से, अघोषित कुछ नहीं होता है, घोषित ही होता है नहीं। अभी जब हमें इस घोषणा का इंतजार है कि संभल को तीर्थ नगरी घोषित किया जाए। और संभल का जो कैरेक्टर है वो, जैसे यहाँ पर स्लेटर हाउस हैं, बदबू आती है, और मीट मांस की दुकानें हैं, तो तीर्थराज नहीं हो सकता ऐसे। जब तीर्थ नगरी घोषित होगा तो ये सब बंद होगा, और उसके लिए सरकार को पहल करनी ही होगी। आज नहीं तो कल तीर्थ नगरी घोषित होगा, क्योंकि बिना उसकी तीर्थ नगरी घोषित हुए कोई औचित्य नहीं है संभल का। और इस मंदिर के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है। 1000 साल पुराना जो नक्शा है संभल का, शक संबत है उसमें 987, उसमें इस मंदिर का जिक्र मनुश्री कल्की मंदिर के नाम से आया है। मनुश्री कल्की मंदिर, यानी महाराज मनु से इसका संबंध है। कुछ मनु शब्द जुड़ा है, महाराज मनु से संबंध है। और अगर आखिरी मनु को भी हम माने तब भी बहुत प्राचीन है। और वैसे संभल का नाम सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। तो ये संभल जो है हरि मंदिर जो है, हरिहर मंदिर, उसके परकोटे में है मनुष्य कल्की मंदिर। परकोटा क्या होता था? परकोटा ये नहीं, इसकी चारों तरफ परिधि में है। और वर्तमान में इसका नाम प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर है। लगभग 300 साल पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, तब से इसका नाम प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर है। और तभी से मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि इंदौर का जो ट्रस्ट है, होलकर ट्रस्ट, उसके अंतर्गत ये मंदिर है। लगभग पूरे देश में 1200 से ज़्यादा मंदिर धर्मशालाएँ महारानी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किसी नए मंदिर का निर्माण नहीं कराया था, उन्होंने अधिकतर उन पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जो हमारे मुगलों ने या किसी अन्य ने क्षतिग्रस्त कर दिए थे या समय के साथ बो गए थे। उनका जीर्णोद्धार कराया, काशी में कराया, अन्य अनेक स्थानों पर करवाया। तो ये मंदिर इसलिए जो है मध्य प्रदेश शासन से इसके गवर्न होता है और ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। इंदौर महारानी अहिल्याबाई होलकर चैरिटी ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। आज भी इसके लिए जो पर्यवेक्षक आते हैं, साल में एक दो बार आते हैं वहाँ से, इंदौर से। और इसलिए इसका एक नाम ये भी है जनमानस में, रानी वाला मंदिर, क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। रानी वाला मंदिर के नाम से भी फेमस है, कल्की मंदिर के नाम से भी फेमस है। और संभल में वर्तमान में जो ये घटनाक्रम चल रहा है, संभल को पर्यटन नगरी या तीर्थ नगरी, तो उस तीर्थ नगरी का ये केंद्र बनेगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। केंद्र यही बनेगा कल्की मंदिर। संभल का जो सेंटर है, संभल त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। और संभल के तीनों कोनों पे भगवान शंकर का वास है, महादेव के मंदिर हैं। परकोटे में ब्रह्मा जी का वास है, और सेंटर जो है हरि मंदिर है, उसमें भगवान विष्णु का वास है। त्रिदेव की नगरी है, ये तीनों देवता हैं, भगवान है यहाँ पर। और चूँकि संभल कल्की नगरी है, भगवान कल्की का अवतार हुआ है यहाँ पर। संभल में पुराणों में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, कल्की पुराण में, सब कई पुराणों में जिक्र है। तो भगवान कल्की का अवतार संभल में होगा, और कल्की मंदिर ही इसलिए केंद्र बनेगा।
और पूरे विश्व में सबसे प्राचीन कल्कि मंदिर यही है। इसलिए भी पर्यटन की दृष्टि से इसको राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है। उन्होंने इसके लिए कुछ मदद भी की है। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तब एक बार 5 लाख रुपए की मदद आई थी, मतलब आई नहीं थी, घोषित हुई थी, लेकिन वो आ नहीं पाई आज तक। लेकिन उसके बाद जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो संभल के लिए 5 मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए मदद आई। इसमें कल्कि मंदिर के लिए 89 लाख रुपए, और उससे यहाँ की बाउंड्री हुई है, जो पुरानी बाउंड्री थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, बाउंड्री हुई है, और समरसेबिल बना लगा है, और सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है। और दूसरी किस्त के रूप में 66 लाख रुपए राज्य सरकार ने मंजूर किए हैं, जिससे यहाँ पर एक बड़ा कमरा हॉल, 2 रूम छोटे, टॉयलेट, बाथरूम, यज्ञशाला बन रही है। तीर्थ हैं यहाँ पर, कई सारे मंदिर भी हैं, तो बेसिकली तीर्थ और मंदिर में कोई अंतर होता है? हाँ, मैंने तीर्थ और मंदिर में फ़र्क किया है। तीर्थ जो है प्रकृति बनाती है। 68 तीर्थ जो हैं प्रकृति के बनाए हुए हैं। वहाँ पर पानी, जल स्रोत है, वहाँ पर कुंड है। तीर्थ जो है प्रकृति बनाती है। तीर्थ का जो कुंड से बड़ा संबंध है, जल से बड़ा संबंध है। और मंदिर जो है व्यक्ति बनाता है, कोई चाहे राजा बनाए या कोई संत बनाए, कोई व्यक्ति बनाए, सेठ बनाए, मंदिर उसको कहते हैं। तो तीर्थ और मंदिर में फ़र्क है। तो यहाँ से 68 तीर्थ, 19 कूप जो हैं प्रकृति के बनाए हुए हैं। उनसे जल स्रोतों का उनका बड़ा संबंध है। उनका संभल में जो 68 तीर्थ, 19 कूप, उसके बाद के 36 पुरे, 52 सराय। 52 सराय कहती हैं ये धर्मशालाएँ थीं। यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते थे तो वो इन सरायों में, इन धर्मशालाओं में ठहरते थे और उनके रुकने का प्रबंध होता था। तो ये संभल पहले भी तीर्थ नगरी और कहना चाहिए पर्यटन नगरी रह चुका है, लेकिन समय के साथ यहाँ पर तीर्थ विलुप्त होते गए। लोगों ने उसमें कब्जे कर लिए और विलुप्त कर लिए, और उसमें उसके कारण कुछ ही तीर्थ हमारे जागृत रह गए। हमने कल्कि सेना ने दिल्ली के कल्कि भक्तों के सहयोग से कल्कि सहस्रनाम यज्ञ किए थे। तो हमने यज्ञ किए, हर तीर्थ के निमित्त एक यज्ञ करना था उस तीर्थ पर। तो 13 तीर्थ तो हमें पता चले, 13 के बाद 14वां तीर्थ नहीं था यहाँ पर। अच्छा, सब विलुप्त हो गए थे। तब अन्य मंदिरों पे और तीर्थों पे यज्ञ किए, और आज वो समय है कि लगभग 54 तीर्थ जागृत पता लग चुके हैं, योगी जी ने जैसे कहा। और सरकारी, और ये पता लगाना बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। कई सारे तीर्थ मुस्लिम आबादी के बीच में हैं। हाँ, जब मान लीजिए यात्री बढ़ेंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनके बीच में सुरक्षा रह पाएगी उनकी? क्योंकि बड़ा मुश्किल होगा, एक 85% आबादी है मुस्लिम समाज की यहाँ। ऐसा है कि यहाँ पर जो है, जो जो तीर्थ हैं, जो मुस्लिम आबादी के बीच में मंदिर और तीर्थ हैं, अभी जैसे वो जो मोहल्ला है खग्गूसराय, हाँ खग्गूसराय में मंदिर 46 साल बाद खुला। तो वो वहाँ पर हिंदू आबादी जा रही है, कोई नहीं। पुलिस थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए बस, और कोई कारण नहीं है। अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, तो हिंदू तीर्थयात्रियों को जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। ना उन लोगों को हानि है, उन लोगों को पर्यटन से लाभ ही होगा, क्योंकि उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। रिक्शा, यहाँ के रिक्शा वाले से लेकर और यहाँ पर होटल वाले तक सबको लाभ होना है। अगर पर्यटन नगरी बननी है तो संभल को लाभ होगा, संभल के लोगों को। और संभल की चूँकि 85% आबादी मुस्लिम है तो उनको लाभ ज़्यादा होगा। तो उन लोगों को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं को अगर सुरक्षा मिलती है पुलिस की तो उनको जाने में कोई संकोच नहीं है। किसी भी जगह पर सुरक्षा के लिए 24 घंटा 365 दिन लाइफ टाइम नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। सरकार बदलेगी, चीज़ें बदल जाएंगी। तो जो मौजूदा सरकार के प्रयास हैं या जो हिंदुओं के प्रयास हैं, सरकार बदलते ही वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसा है कि हम एक बार को ये भी मान लें कि सरकार बदल जाएगी। सरकार के बदलने से या मुख्यमंत्री के बदलने से भी चेंज आता है। जी बिल्कुल। तो
योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की सोच जैसी उनकी है, हो सकता है अगले मुख्यमंत्री की ना हो, लेकिन जो वास्तविकता है, जैसे अनेक नगर ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी है और वहाँ पर तीर्थयात्री जाते हैं। जब वैष्णो देवी में जाते हैं तो कश्मीर बिल्कुल पास है, कटरा में, और अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो अमरनाथ यात्रा के लिए कितनी सुरक्षा की जाती है। तो अमरनाथ यात्रा में जो खच्चर वाले हैं, सब मोमलन हैं और सब हैं, प्रसाद वाले हैं। तो एक बार जब स्थापित हो जाता है कोई चीज़ तो उसको नकारना मुश्किल है, और यहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाकर नहीं कर रहे हैं हम। हमारा कोई झगड़ा मुसलमानों से नहीं है, बस यही है कि हमारे तीर्थ हमारे हमें वापस मिल जाए। ये बात तो वो भी मानते हैं। संभल का इतिहास जिन्होंने पढ़ा है जो, और उसमें कुछ मुसलमान लोगों के साथ कुछ हमारे हिंदू आबादी भी, हिंदू लोग भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने तीर्थों को, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली वो हैं जिम्मेदार, कुछ तीर्थ ऐसे भी हैं जो हिंदुओं ने उनकी प्लाटिंग कर दी और उनको बेच दिया, ऐसा कर दिया। तो ऐसा भी है। तो जो भी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब एक बार स्थापित हो जाएगा, जैसे संभल में मैं उदाहरण के लिए दूंगा, मियाँ सराय में एक भी हिंदू परिवार नहीं है, एक हिंदू परिवार है बस, और वो भी माता का थान है, माता का स्थान है, तो वो आज भी संरक्षित है और वहाँ पे लोग जाते हैं। रायसत्ती पे है, जात लगाने जाते हैं, वहाँ मुस्लिम आबादी है तो वहाँ पहले से जाते रहे हैं। असमोली में जात लगाने जाते हैं तो असमोली में भी बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, तो वो होते हैं। उसको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करने की जो उनकी मात्रा जो बढ़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है। प्रॉब्लम जब आती है कि जब हम गलत उसमें दावा करें या वो करें। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि ये जामा मस्जिद नहीं है, ये हरि मंदिर है, हरिहर मंदिर है। और एक इनके अंदर एक वो भी था कि कोई ब्राह्मण का बच्चा अगर सावन के महीने में जल चढ़ा देगा तो वो मंदिर बन जाएगा, ऐसा। इस कारण कोई भी अगर भूले से भी इसमें चला जाता था जल का लोटा लेकर, तो एक टेंशन सी इनमें फैल जाती थी। तो ये भय क्यों है? यानी इसका मतलब हरि मंदिर था। और जैसे राम मंदिर को लेकर क्या कहा गया, क्या बाबरी मस्जिद को लेकर इनकी भावनाएं हट थी? कुछ नहीं। क्या संबंध था बाबरी मस्जिद से? ऐसे ही जामा मस्जिद में चूंकि ये नमाज पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ कनेक्शन इनमें हो, लेकिन इस्लाम में ये बात कही गई है कि किसी भी विवादित जगह पे नमाज पढ़ना वो नमाज नहीं लगेगी। आप अगर वो विवादित है, विवादित तो पहले ही हो गई जब हिंदुओं का दावा है हरि मंदिर है, और हरि मंदिर वहाँ का बच्चा बच्चा जानता, मुस्लिम भी जानता। हरजी मंडल के नाम से यहाँ के कहते थे, हम रिक्शा वाले को कहते थे हरजी मंडल पहुँचा दो, तो वो जहाँ मस्जिद तो पहुँचा देता। ये तो यहाँ का इतिहास रहा है। तो इसके, लेकिन हम बेबस थे, और इस लड़ाई को राम मंदिर आंदोलन से, जब विश्व हिंदू परिषद के उसमें आता था 8वां या 10वां नंबर आता था कि भाई पहले अयोध्या है, फिर मथुरा है, फिर काशी है, उस क्रम में 8वां या 10वां नंबर था संभल का। तो हम सोचते थे पता ना कब हमारे जीवन काल में ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आज ये संभव लग रहा है, क्योंकि ये जो हरि मंदिर है, हरिहर मंदिर है, संभल का सेंटर है ये, और बिना सेंटर के और इस पर बलात् कब्जा किया गया, तो वो इस्लामिक दृष्टि से भी मुसलमानों के लिए वहाँ पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, उनकी नमाज नहीं लगेगी। मियाँ सराय में एक भी हिंदू परिवार नहीं है, एक हिंदू परिवार है बस, और वो भी माता का थान है, माता का स्थान है, तो वो आज भी संरक्षित है।